Hello everyone, welcome to NCERT Unplugged. Welcome to this course of class 12 Physics NCERT. ओके तो इसमें हम वन बाय वन सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे पार्ट फर्स्ट के। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। एक बार मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो चार्जेस के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये पहली यूनिट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्जेस एंड रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में, उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी, ओके उन सारी बातों को हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ही आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ओके सो नाउ ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स अ स्वेटर पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। ठीक है, तो हमने सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जब हम ड्राई वेदर में स्वेटर को या फिर सिंथेटिक क्लोथ को रिमूव करते हैं तो हमें कुछ आवाज़ सी क्रैकिंग साउंड आती है, या कभी कभी तो ब्लैंकेट के अंदर अगर करोगे तो स्पार्क भी दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल विद लेडीज़ गारमेंट लाइक अ पॉलिएस्टर साड़ी। ठीक है, तो लेडीज़ गारमेंट के साथ भी ये चीज़ होती है, पॉलिएस्टर साड़ी के साथ भी। ओके, हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना। तो क्या हो सकता है, इस ऐसा क्यों हो रहा है ये। ठीक है, जो स्पार्क्स जा रहे हैं या फिर जो क्रैकिंग साउंड आ रही है, ऐसा क्यों जा रहा है। ठीक है, सो अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग डेट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। तो जो हमें लाइटनिंग दिखाई देती है थंडरस्टॉर्म के दौरान, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का ही फिनोमेना है। ओके, और ये सारे भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ही फिनोमेना है। We also experience a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat। ठीक है, तो कई बार आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप कार के डोर को ओपन करते हो, ठीक है, तब या फिर जब आप अपनी सीट से स्लाइड करके फिर आप आयरन बार जो है सीट का, ठीक है, उसको टच करते हो तो कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है उसमें। The reason for this experiences is discharge of electric charges through our body, which were accumulated due to rubbing or of insulating surface। ठीक है, तो इन सब का रीज़न क्या है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, चार्ज डिस्चार्ज हो गया। अब चार्ज कब एक्यूमुलेट हुआ, जैसे कि वुल को जब आपने क्या किया ना, वुल को आपने पुल किया, आपने मतलब जब खोलने लगे जो स्वेटर को, ठीक है, तो वुल जो कि इंसुलेटर हमारी बॉडी इंसुलेटर है, तो इससे क्या वो दोनों रब हुए। ओके, रबिंग से अभी हम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आ जाएंगे। ओके, और तो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। और इन चार्जेस में भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स पढ़ेंगे। ओके, इनमें अट्रैक्शन है, फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और डिस्चार्ज हो जाएगा चार्ज। ओके, तो इसी डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होगा, हमें ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो क्रैकलिंग ऑफ साउंड है, स्पार्क फ्लाई ऑफ, ठीक है, शॉक लगता है, ये सारी चीज़ ही किसकी वजह से, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ओके, यू माइट ऑल्सो हर्ड दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका रीज़न आपने ये भी सुना होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक जो मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। ओके, ऐसे चार्जेस जो रुके हुए हैं, एक स्टेशनरी है, उनकी वजह से है ये। दिस इज प्रिसाइसली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में और आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ओके, स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। स्टैटिक मतलब आपको बिल्कुल पता है कि जो मूव नहीं कर रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस। क्या क्या पढ़ना है हमें, फोर्सेस के बारे में, फील्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे हम। ओके, फिर पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, चार्ज की वजह से दो चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक चार्ज की वजह से फील्ड होगी, उसकी अपनी फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, तो इन सबको ही पढ़ना है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। ओके, और ये सारे फिनोमेना ध्यान रखना, क्या रीज़न, इनका रीज़न क्या है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, और वो चार्जेस जब रबिंग से, फ्रिक्शन की वजह से एक्यूमुलेट हुए थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स थोड़ा ध्यान रखोगे क्या क्या एग्जाम्पल्स थे। ओके, तो पहली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे।